एक अन्य तरह की फिनोटाइप होती है जिसको कहते हैं डिजीज रिलेटेड फिनोटाइप, रोगों से संबंधित फिनोटाइप। इसका मतलब ये होता है कि हमारा शरीर जो है उन लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उन स्थितियों को प्रदर्शित करता है कि हमारे अंदर दीर्घकालिक और शरीर को समय से पहले वृद्ध करने वाले कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए हमारी जीवन शैली को बदल करके। तो उसमें खास चीज़ें जो होती हैं वो तो होती है एक सेंट्रल ओबेसिटी, यानी आपके पेट का फैलाव कितना है। मोटा पेट हो जिसमें विसरल फैट बहुत इकट्ठी होती हो, आपके ब्लड की जांच में आए कि आपका इंसुलिन लेवल है वो ब्लड इंसुलिन लेवल बहुत हाई रहता हो। इसी तरह से जैसे हार्मोनल चेंजेज हों, कई डिजीज़ होते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिनको क्रॉन्स डिजीज़ कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां होती हैं, वो भी उसमें भी जीन्स का काफ़ी रोल होता है, और जो हमारी पर्टिकुलर टाइप की एपिजेनोम होते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो बीमारी आपके शरीर में जल्दी होती है और उसकी गंभीरता भी उसी पे निर्भर करती है। इसी तरह की मानसिक रोग होते हैं जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है, आपका पार्किंसंस डिजीज़ है, जो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है। कितनी तरह के मानसिक रोग हैं जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज़ होते हैं, उनके अंदर भी एपिजेनोम का जो डिजीज़ रिलेटेड एपिजेनोम होता है इनका काफ़ी रोल होता है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स से जैसे बढ़ने की टेंडेंसी है कुछ लोगों के अंदर, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर आपको बताता है कि मेरे अंदर इन विशेष तरह की बीमारियों की संभावना है। तो हमें हमारे शरीर के एक्शंस को देखते रहना चाहिए, हमारे शरीर में छोटे छोटे बदलावों को देखना चाहिए, सो दैट हम उनको समय से पहले एक्शन लेके उन डिजीज़ को या तो रिवर्स करें बहुत अर्ली स्टेज में, या उनको डिले करें। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो होने ही आगे न पीछे, तो हम उनको डिले करें, प्लस उनकी शरीर पर जो गंभीरता है, जो सीरियसनेस है, जो डिजीज़ की डिग्री है, उसको कम किया जा सकता है। ये किया जा सकता है बशर्ते कि हम सावधानी रखें। तो ये जो डिजीज़ रिलेटेड या रोगों से संबंधित एपिजेनोम है, इसके बारे में थोड़ी जागरूक रहें हम लोग, और शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको हम पकड़ें और एक बेटर हेल्थ की तरफ अपने आप को लेके जाएं।